और दिल्ली शराब घोटाले के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की ईडी की हिरासत को 5 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। उन्हें आज भी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। इस बीच भाजपा ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर भी शराब घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप लगाया है, तो दिल्ली में केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन भी किया है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक बार फिर से अदालत से राहत नहीं मिली है। सिसोदिया की ईडी की हिरासत शुक्रवार को खत्म हुई, जिसके बाद ईडी ने उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल सीबीआई जज की अदालत में पेश किया। ईडी ने उनकी हिरासत 7 दिन बढ़ाने की मांग की, जिसका सिसोदिया के वकील ने विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने सिसोदिया की रिमांड 5 दिन के लिए बढ़ा दी है। ईडी ने आज 7 दिनों का रिमांड जो है उन्होंने मांगा था। कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड जो है वो ऑर्डर किया है। 22 तारीख को 2 बजे श्री मनीष सिसोदिया जी को दोबारा जो है पेश किया जाएगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 10 मार्च को 7 दिन की ईडी हिरासत में भेजा था। ईडी ने 9 मार्च को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। जांच एजेंसी का कहना था कि इस मामले में मनी ट्रेल का पता लगाने के लिए आरोपी की हिरासत में पूछताछ जरूरी है। वहीं सीबीआई मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में 21 मार्च को सुनवाई होनी है। उधर बीजेपी ने एक बार फिर शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि शराब नीति से जुड़ी तकनीकी समिति ने कहा था कि थोक का अधिकार केवल सरकार को रहेगा, किसी निजी को नहीं दिया जाएगा और कमीशन 5% रहेगा, लेकिन ये तीनों निर्णय बदल दिए गए। ये फैसले केजरीवाल के घर पर उनके संज्ञान में लिए गए। अब यह समाचार आए हैं कि जब 2021 में मार्च के महीने के मध्य में यह निर्णय बदले गए, तो यह निर्णय श्री अरविंद केजरीवाल जी के घर पर हुआ और उसमें दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन जी भी उपस्थित थे। यानी अब जिसे वो आरोप कह रहे थे, न सिर्फ वो तथ्यों के साथ पुख्ता होता नजर आ रहा है, बल्कि साथ ही यह भी आ रहा है कि यह सारी की सारी जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की संज्ञान में ही नहीं थी, बल्कि उन्हीं के स्थान पर यह हो रहा था। तो अब किसी भी प्रकार के बचाव का स्कोप आम आदमी पार्टी के लोगों के पास दिखाई नहीं पड़ता है। भाजपा का कहना है कि शराब घोटाले के मुख्य आरोपी ने आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इससे पार्टी का मुखौटा उतर गया है और जनता उसका जवाब मांग रही है। जो अपने को कट्टर ईमानदार कहते थे, वो तो अब झूठों के सरदार नजर आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आम आदमी पार्टी उस कुएं का पानी पी रही है जिसमें पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। तो इसलिए इन्होंने जिस प्रकार से सच को छुपाने और डाइवर्ट करने का प्रयास किया है, मगर हकीकत में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उससे इनका असली चेहरा उजागर होता चला जा रहा है और मुखौटा उतरता चला जा रहा है। बीजेपी दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आबकारी नीति को लेकर कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया और आप सरकार पर जमकर निशाना साधा। हमारा ये मानना है कि इन सब घोटालों के जो किंग पिन हैं, इनके सरदार हैं, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और अरविंद केजरीवाल की बिना इन्वॉल्वमेंट के, बिना उनके जानकारी के ये घोटाले नहीं हो सकते थे। इस बीच खबर है कि दिल्ली सरकार ने मंत्री के रूप में मनीष सिसोदिया को मिले बंगले को खाली कराने का आदेश दिया है। बीजेपी ने इस फैसले को लेकर अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। मैं पूछना चाहूंगा अरविंद केजरीवाल साहब से कि आप तो कहते थे आप तो महावीर जी का ख्याल रखेंगे, बड़ी जल्दी हो गई वो बंगला खाली कराने की। जिस प्रकार की जल्दी अरविंद केजरीवाल जी दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि वो अपना पिन छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं मनीष सिसोदिया से। आरोप है कि सिसोदिया और आपके अन्य सदस्यों ने रिश्वत के बदले कुछ व्यापारियों को शराब का लाइसेंस देने के लिए मिलीभगत की। आरोप लगाया गया है कि उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव किया गया और प्रॉफिट मार्जिन को इस तरह से बदला गया जिससे कुछ व्यापारियों को लाभ हुआ और इसके बदले रिश्वत हासिल हुई। विकास सारथी और शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।